नमस्कार, हम हैं पाइथन के 18वें वीडियो में और आज हम आइट्रेबल्स जो तीसरे तरह के आइट्रेबल्स हैं स्ट्रिंग्स उसके बारे में जानेंगे। हालांकि हम लेक्चर नंबर 1 से स्ट्रिंग का यूज़ करते आ रहे, लेकिन आज कुछ और उसका मेथड्स जानेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट कर दें। ये उतना लंबा नहीं होगा जितना लिस्ट था, क्योंकि लिस्ट में हमने कुछ और कॉन्सेप्ट को भी देखा था जो बाकी आइट्रेबल्स पे भी लागू होते हैं। एक बार हमने उसे बिल्ड कर लिया है तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा बाकी आइट्रेबल्स को पढ़ने में। तो प्रॉपर्टीज में देखें तो आपको तो पता ही है कि जो भी हम आइट्रेबल्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, ये एक क्लास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक क्लास है। ठीक है, क्लास है तो इसके कुछ मेथड्स भी होंगे इसके अंदर जो कि हम आगे देखेंगे। ये इम्यूटेबल है, दैट मीन्स इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही म्यूटेबल नहीं है दैट मीन्स इम्यूटेबल है, तो हैशेबल तो होगा ही। तो ये दोनों आपस में अपोजिट चलते हैं। जब म्यूटेबल होता है तो हैशेबल नहीं होता, हैशेबल होता है तो म्यूटेबल नहीं होता। आइट्रेट कर सकते तभी आइट्रेबल है और एक सीक्वेंस है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा स्ट्रिंग्स बना कैसे सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रिंग्स बनाने के। आप सिंगल कोट्स लगा सकते हैं, डबल कोट्स लगा सकते हैं, 3 बार सिंगल कोट लगाए या 3 बार डबल कोट्स लगाए। तो इसे आप करके देख सकते हैं। जैसे S1 हम राज बना सकते हैं। ठीक है, इसे प्रिंट करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं प्रिंट। अब इसमें डबल कोट्स भी लगाया जा सकता था, तो ये डबल कोट्स अगर लगाए, अच्छा, डबल कोट्स मीनिंग ये वाला डबल कोट्स, या फिर 3 बार डबल कोट, या फिर 3 बार सिंगल कोट। ये डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, हम एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना चाहे तो एक तो तरीका है कि एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का यहाँ पे सिंपल ऐसे बना सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग मेथड से बना सकते हैं। ये टाइप कन्वर्जन में भी काम आता है। ठीक है, इसके अंदर अगर कुछ रख दे तो वो स्ट्रिंग बना देगा उसको। अभी ये इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग बना देगा। यहाँ पे आप अगर कोई फ्लोट रखेंगे वो उसको भी स्ट्रिंग बना देगा, कॉम्प्लेक्स रखेंगे उसको भी बना देगा, एंड सो ऑन। तो ये टाइप कन्वर्जन तो हमने देख ही लिया था। इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट वेज टू एक्सेस एलिमेंट्स। तो एक्सेसिंग भी हमने इस पे काफ़ी वर्क किया था पिछले बार। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई हमारे पास लेट्स से स्ट्रिंग है कृष्णा। तो अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे S1 का इंडेक्स हम कर सकते हैं, तो K का इंडेक्स 0 है, R का, तो हम लेट से S को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा उसका इंडेक्स। तो S1 का इंडेक्स 3 पे क्या है, तो S। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहला तरीका था, नेगेटिव इंडेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। प्रिंट कर सकते हैं एस को, वो भी एक तरीका है। हम तो डायरेक्ट एस लिख देते, S1 लिख देते, फिर भी काम चल रहा है, या फिर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे प्रिंट यूज होता है, कहीं पे डायरेक्ट आपको सॉरी एस नहीं, S1 होगा यहाँ पे, क्योंकि एस तो अभी तक हमने बनाया ही नहीं। आगे क्या कर सकते हैं, फोर लूप। फोर लूप तो आइट्रेबल चाहता ही है, तो फोर लूप का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। जैसे फोर एक्स इन S1, क्योंकि S1 हम बना चुके हैं, प्रिंट x
ठीक है, यहीं पे देखना चाहते हैं तो इंड का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप भी देख लिया हमने। स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कोई बिगिनिंग इंड और स्टेप होता है। तो जैसे इस कृष्णा पे स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि S1 का बिगिनिंग एंड और स्टेप। तो बिगिनिंग हम कुछ मेंशन नहीं करते तो कॉर्नर से वैल्यू लेगा, एंड भी कुछ मेंशन नहीं करते और स्टेप भी नहीं, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेट्स से बिगिनिंग कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे मुझे जीरो यहाँ से स्टार्ट करना है और कॉर्नर तक जाना है या फिर एस तक जाना है, तो आप इंड मेंशन कर रहे हो तो ये 3 लिख सकते हैं आप। एक सेकेंड, 0 1 2 3, एक ज़्यादा लिखना होता है ना, क्योंकि एक कम तक होता है, एंड -1 तक जाता है तो 4 लिखना होगा तभी क्रिश आएगा। ठीक है, क्रिश चाहिए आपको तो 5 तक। तो ये भी एक तरीका था स्लाइसिंग ऑपरेटर। वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि आई को स्टार्ट करो 0 से और वाइल अगर पूरा स्ट्रिंग चाहिए तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आई लेस देन इक्वल टू 6 है तो प्रिंट कर दो S1 का ith इंडेक्स वाला एलिमेंट और हर बार इंक्रीमेंट तो करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग तरीके थे जिससे हम कि एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कंकैटिनेशन और रिपीटिशन तो हम लोगों ने 3-4 बार अभी तक देख लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर ए में हमारे पास है राज और बी में हमारे पास है कृष्णा, और इसको अगर ए प्लस बी करे तो कंकैटिनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स राज के तुरंत बाद कृष्णा लिखा के एक स्ट्रिंग बन जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा रिपीटिशन भी है, तो अगर 3 बार आप राज प्रिंट कराना चाहें तो ए स्टार 3 कर दे तो राज 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा। आगे है कुछ बिल्ट इन मेथड्स जो कि हमने देखा था, ये सभी आइट्रेबल्स पे लागू होते हैं। तो ऐसे लेंथ, तो अगर लेंथ में जानना चाहूँ किसका, ए का 3 आना चाहिए लेंथ, और मैं क्या जानना चाहता हूँ मिन मैक्स सम, तो यूनिकोड चलता है पाइथन में। मिन में क्या देगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा। आर ए जे, और मैक्स में जी। ठीक है, यूनिकोड निकालने का क्या तरीका था वो एक बार चेक कर लेते हैं। राइट अ कोड टू फाइंड यूनिकोड ऑफ अ कैरेक्टर।
ORD, ठीक है। तो इसको हटाओ, और अगर ORD जे पे लगाए, जे 106 आ रहा है ना, और आर का क्या आएगा, कैपिटल आर। क्लियर है ना इससे कि मिनिमम में आर क्यों आया, क्योंकि उसके यूनिकोड वैल्यू से कंपैरिजन हो रहा है। तो मैक्स भी कर लेंगे, सम में यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि सम में नंबर्स तो है नहीं यहाँ पे, कुछ तो एरर आना चाहिए। लेट्स सी, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस। इसके अलावा सॉर्टेड, तो सॉर्ट कर देगा, वो किस बेसिस पे करता है वो भी देखते हैं। तो सॉर्टेड ए, हमें तो अब यूनिकोड वैल्यूज पता है इन तीनों का, तो RAG, ठीक है। छोटे से बड़े में कर दिया, लेटर्स को पे ना जाएगी कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके यूनिकोड वैल्यूज पे आप जाए। तो ये भी हमने देख लिया, कुछ बिल्ट इन मेथड्स थे। इसके बाद कंपेयर भी कर सकते हैं हम, ये डिक्शनरी की तरह ही काम करता है। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहे तो जैसे मैं यहीं पे आर और ये हम कर चुके हैं वैसे एक बार, इसको कंपेयर करें ए को, तो यूनिकोड वैल्यू से कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आर का वैल्यू क्योंकि छोटा है यूनिकोड में, तो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग फॉल्स। तो आप बाकी भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने। इसके अलावा क्या है हमारे पास, अब कुछ क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है str क्लास, तो उसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी होंगे। तो इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट अगर चाहिए, क्योंकि ये इसके स्पेसिफिक मेथड्स हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट ये मेथड लगाना होगा। तो लेट्स से हमने कौन सा ए बनाया था ना जिसमें राज था, तो ए डॉट इंडेक्स इसका चाहिए आर का। लेट्स सी 0। अच्छा, ए का इंडेक्स बताओ 1 और जे का 2, मतलब कैरेक्टर देंगे, आप एलिमेंट देंगे और उसका वो इंडेक्स बता देंगे। उसके बाद काउंट, काउंट मतलब कितने बार अकरेंस हो रहा है। तो इसके लिए कुछ ऐसे बी को स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसमें पवन लिख देते हैं। तो अगर पवन हमने लिखा, तो बी डॉट काउंट, काउंट किसका बताना है हमको, ए का ना, तो ए का काउंट 2 आना चाहिए। स्टार्ट्स विथ, अच्छा स्टार्ट्स विथ, तो क्या ये ट्रू फॉल्स देगा। लेट्स सी, बी डॉट स्टार्ट्स विथ, ट्रू दे रहा है क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर ए डाल दूँ तो फॉल्स देगा। अच्छा, इसी में हम इंट्स विद भी यूज कर सकते हैं। तो बी डॉट इंट्स विद, तो एन से एंड हो रहा है, यानी एक स्ट्रिंग, सही है, स्प्लिट जॉइन फॉर्मेट। अच्छा, इससे पहले ये बाकी को देखते हैं, इज डिजिट। अच्छा, तो हमें तो पता है कि कोई स्ट्रिंग बना ले हम, जैसे ए बराबर
अब ये ए में और वैल्यूज डालने हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे, इसलिए ये हमारे पास इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप आईडी चेक कर सकते हैं, पहले वाले ए का आईडी और इस वाले ए का आईडी, जब आप नया कुछ इसमें इंटर कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर ये है हमारे पास ए डॉट इज डिजिट, ट्रू आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे है इज लोअर इज अपर, तो अगर हम ए में कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है, और फिर बोले कि ए डॉट इज अपर, तो ट्रू आना चाहिए क्योंकि इसके सारे ही एलिमेंट्स अपर केस में है, तो ट्रू रिटर्न होगा। इसके अलावा अगर हम यहीं पे बी में स्मॉल राज रखते हैं तो बी डॉट इज लोअर में ट्रू आना चाहिए। आपको पता है कि कहाँ फॉल्स आएगा, इसी में इज अपर कर दे तो फॉल्स आएगा। इसके अलावा हम इसको अपर केस और लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स बी डॉट अपर और इसी बी को वापस लोअर में भी चेंज कर सकते हैं, बी डॉट लोअर से। रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे ए को जे को हम एम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बी डॉट रिप्लेस, अब इसका एग्जैक्टली रिटर्न रिप्लेस बाय न्यू, अच्छा इसका सिंटैक्स क्या होना चाहिए, मैं जे को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ विथ एम, तो देखते हैं काम करता है या नहीं। हो गया, रिप्लेस हो गया, जे को एम से रिप्लेस कर। इतना ही है। अब एक दो और बातें जैसे कि स्प्लिट, रेंज और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को पहले देखते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग बना लिया आपने S1, इसमें एक क्योंकि स्ट्रिंग है तो इज, स्पेस भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इज अ गुड बॉय। ठीक है, स्ट्रिंग बना लिया। अब इसमें S1 डॉट फॉर्मेट, अब एक और स्ट्रिंग बना लो आप S2, तो S2 में हम गुड लिख राज लिख देते हैं। अब फॉर्मेट कैसे काम करता है, ये जो एम्प्टी जगह है ना, इसको भर सकते हैं हम दूसरे किसी स्ट्रिंग से। तो S1 क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास का है, तो S1 डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करके और उसको इनपुट देंगे ये स्ट्रिंग, तो S2। लेट्स सी वर्क करता है या नहीं। वर्क कर गया, ठीक है। आप एक के जगह दो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फिर एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसमें श्याम लिख देते हैं। तो यहाँ आपको S2 S3 डालना होगा। लेट्स सी वर्क करता है या नहीं। फॉर्मेट तो हमने देख लिया। अच्छा, फॉर्मेट में इंडेक्स भी डाला जा सकता है। दैट मीन्स कि आप चाहें तो यहाँ 0 यहाँ 1 लिख दे, तो फॉर्मेट में इंडेक्सिंग ये पलट गया ना, श्याम एंड राज, तो इसके आप
ऑर्डर को बदल सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब ज्वाइन, तो ज्वाइन अगर करना है तो आप, अब जो ज्वाइन और स्प्लिट है ना, ये लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में आपस का मामला है। तो क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास लिस्ट है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। अगर एक लिस्ट L1 है, इसमें हमारे पास है A, देन B। अच्छा, यहाँ से वीडियो कट चुका है, तो ज्वाइन स्प्लिट को देखना रह गया था, बीच का वीडियो गायब हो गया। तो देख लेते हैं ज्वाइन और स्प्लिट मेथड कैसे काम करता है। ज्वाइन क्या करता है, हमारे पास जो भी लिस्ट होता है उसको एक ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। तो ये हमारे पास L1 एक लिस्ट है, सेपरेटेड बाय कॉमा है, ठीक है। अब हमें इसको एक स्ट्रिंग बनाना है, तो उसमें इसका सेपरेशन क्या होगा वो भी मेंशन करना होगा। डॉट ज्वाइन मेथड, और उसके अंदर ये लिस्ट रख देंगे। तो लेट्स से हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं इस सिंबल से, तो ऐसे हो जाए। इसका अब उल्टा काम करता है स्प्लिट फंक्शन। हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसको लिस्ट बनाना है, तो स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। और एक लिस्ट बनाना है, तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड, और इसके बीच में जो भी सेपरेटर रहता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिर एम्प्टी सिंबल है, तो वापस हमें L2 मिलेगा, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, क्योंकि एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये तो स्प्लिट फंक्शन हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जरूरी होता है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से यूज़र इंटर करता है कोई, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लिया था लिस्ट में, तो दिक्कत क्या आ रहा था कि अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको ब्रेक कर दे रहा था बहुत में। तो एक अच्छा तरीका और है, अगर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, इंटर नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो ये यूज़र इंटर करेगा नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम बोलेंगे कि एक लिस्ट बना लो जिसमें इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, तो s डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कॉमा के अलॉन्ग स्प्लिट हो रहा है, तो ये लिस्ट में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं फिलहाल L1 क्या बनेगा इतने ऑपरेशन करने के बाद। तो लेट्स से 1 2 3 है हमारे पास, तो ये एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के मदद से अभी भी ये इंडिविजुअल, ये अगर हम बाद में अनपैकिंग करके इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ही ले, लेकिन अभी भी ये एक स्ट्रिंग है, तो हमें चाहिए इसको बनाना है इंटीजर। तो इंटीजर बनाने के लिए सिंपल है, एक्सप्रेशन तो इंटीजर बनाने वाला यूज़ करो, और फॉर लूप जो यूज़ करते हैं उसमें x यूज़ कर लो। तो फॉर x इन दिस लिस्ट, एक एक करके लिस्ट से एलिमेंट जाएगा x में और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते जाएगा, और ये एक नया लिस्ट बनता है। तो लेट्स से इसको आप ऐसे ही रहने दें, तो क्या नया लिस्ट मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, तो अब ये इंडिविजुअल इंट है, ठीक है, 1 2 3 4। तो इतना ही था, ये बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, तो इसीलिए इसको फिर मर्ज कर देंगे, ठीक है। काफ़ी आज के लिए स्ट्रिंग में इतना ही रहेगा, बाकी देखते हैं और भी आइट्रेबल्स है हमारे पास, उसको भी देखें।